Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I'm your mentor Harshvardhan Tripathi and this is the series that you are watching, Hacks to Crack CLAT. And I am back with you. In today's video, we are going to discuss तुम्हारे दुखती जो नब्ज है, जो दर्द है तुमको करंट अफेयर्स का, उसका इलाज क्या है, उसका सल्यूशन क्या है, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमेशा जब भी स्टूडेंट्स क्लैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरी क्लासेस में यही रहता है कि क्या आपने पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज किया है स्ट्रिक्टली, क्या आपने पास्ट ईयर पेपर को असेस किया है क्विकली। बिकॉज एक एस्पिरेंट जब भी किसी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहा हो या किसी कोचिंग को ज्वाइन करने का डिसीजन लेने वाला हो तो उसको ये काम खुद से करना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं इस बात को बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पहला पहला होता है, एक पहला एक्सपीरियंस होता है। अभी तक 11th-12th में हमें सब्जेक्टिव फॉर्मेट में चीज़ों को प्रिपेयर करने की आदत रहती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से असेस किया जाता है, किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया जाता है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सो टू हेल्प यू विद दैट आई एम हियर विथ यू in this video. What I am going to do, I am going to explain you the trends from 2022, 2023, 2024 क्लैट पेपर। देखिए 2020 और 2021 को मैंने जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न दैट 2020 में तो पैटर्न चेंज हुआ था, पहली पहली बार क्लैट एक तरीके से हुआ था, उसमें जो जीके आया था वो इजी आया था। 2021 हमारे लिए काफ़ी पुराना हो गया, तो हम इसीलिए 22, 23, 24 से एक ट्रेंड डिसाइड कर रहे हैं जो कन्विंसिंगली आपको बताएगा कि करंट अफेयर्स को किस हद तक प्रिपेयर करना है। कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमेशा करंट अफेयर्स के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। वो पूछते हैं कि सर न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या, करंट अफेयर्स क्या साल भर का पढ़ना है, 2 साल का पढ़ना है, क्या हमें क्लैट एक्सप्रेस के अलावा कोई सोर्स रेफ़र करना चाहिए, क्या हमें सिर्फ द हिंदू पढ़ना चाहिए या इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हमें हमारे नोट्स को समराइज़ करना चाहिए, कितनी डेप्थ तक हमें करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट देर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल फाइंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर एक डाउट ये भी रहता है कि क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्लैट में आते हैं। तो 2021 में क्वेश्चंस कम आए थे, लेकिन उसके बाद देखा गया है कि तत्पश्चात मतलब उसके बाद देखा गया कि क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या अप्रोच है, हाउ मच स्टैटिक इज रेलेवेंट, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि स्टैटिक कितना करना रहता है। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको आज इस एनालिसिस में, इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप प्लीज़ अगर इस वीडियो पे नए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, हैक्स टू क्रैक क्लैट, उसमें आपको सीक्वेंशली वीडियो मिल जाएगी। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, आपके नयन चक्षु जो हैं, जो आपके ज्ञान के द्वार हैं, उनको खोल देगा। जो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, आपको पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन जो है काफ़ी हद तक इसी ट्रेंड और इसी सिंक में चल रही है। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो प्रिपेयर कर रहा है क्लैट के लिए तो उसको भी ये वीडियो आप बिल्कुल शेयर करिएगा, बिकॉज ज्ञान बांटने से ज्ञान में वृद्धि होती है ना। और अच्छा कंटेंट जो है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है, वो ट्रू एस्पिरेंट्स तक पहुंचना ही चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना भी है। एंड आई बिलीव हर एस्पिरेंट जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ प्रिपरेशन कर रहा है वो बिलीव करता है कि मल्टीपल लेवल ऑफ इनपुट्स हमें मिलें। तो अगर आपकी पीयर ग्रुप है तो उसके बीच में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और अंत तक बने रहने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है, ये बहुत ही शॉर्ट क्लास होने वाली है, राइट। सो अभी हम 2024 के पेपर को स्टार्ट करेंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर को हुआ था। अब हम देखेंगे कि यार 3 दिसंबर से पीछे कितना पीछे तक का करंट अफेयर्स आया है, करंट अफेयर्स किस महीने तक का आया है। तो पहला वाला टॉपिक जैसे ही बच्चों ने 2021-4 के पेपर में देखा, जलियांवाला बाग मैसाकर, एकदम से कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा बच्चे घबरा गए, बोले कि यार ये तो पूरा का पूरा एक तरीके से स्टैटिक टॉपिक आ गया। अभी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्पीचेस हैं, ये तो हम कहीं भी नहीं पढ़ते। अगर आप इसका सोर्स देखेंगे तो 2012 का द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसमें एग्जैक्टली वो पैसेज मेंशन किया गया है जो क्लैट कंसोर्शियम ने पूछा है। बट देन अगेन आई वुड से कि 2012 का द हिंदू तो हम नहीं पढ़ पाएंगे सर, राइट। तो आप क्लास 10th में आपने नेशनलिज्म इन इंडिया नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आप
सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप मेरी बात से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि क्लास 10th में नेशनलिज्म इन इंडिया पे ये जो चैप्टर था 13 अप्रैल 1919 का पूरा कांड जो है उसमें मेंशन किया हुआ था। अगर आपने वो पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो यस दिस वाज डूएबल। देन मोस्ट ऑब्वियस टॉपिक फॉर 2024 वाज दिस ओनली, द 7th अक्टूबर वाला जो अटैक हुआ था, बहुत प्रोबेबल टॉपिक था। लेकिन तुम्हें पता है लोगों ने इसमें फैक्ट्स, बैकग्राउंड, स्टोरी सब प्रिपेयर करी। सोर्स कहाँ से दिया पैसेज, इट वॉज नॉट डिफाइंड, एंड द सब्जेक्ट एंड द स्कोप इज इंटरनेशनल रिलेशंस coming from October. Most of the questions were statement based. This was the trickiest part, that most of the questions were statement based, but the answers were given in the passage itself. The moment you see uncertain topics or uncertain paragraphs in your CLAT paper, घबराने का नहीं होता है, अपने को इत्मीनान से पैराग्राफ पढ़ना रहता है. Then again, this was a very obvious topic, Chandrayaan 3, which came from the speech. The passage was basically a speech of Prime Minister Modi. It was very well covered in the Hindu as well as Indian Express. So even if you are reading whichever paper you are reading, you would be able to solve. I mean, you would have been able to solve Science and Tech August 2023. अब ट्रेंड देखने वाला ये है कि 2 महीने पहले की खबर आ रही है और 4 महीने पहले की खबर आ रही है। 2 मंथ पहले की, 4 महीने पहले की, ये हो गया हमारे लिए स्टैटिक। फिर इंडिया का 18th G20 समिट, ये भी बहुत ऑब्वियस टॉपिक था, ठीक है, बहुत ऑब्वियस टॉपिक था। आप देखेंगे सितंबर 2023 से पूछा, 3 महीने पहले का पैसेज आया है, मल्टीलेटरल समिट, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स। और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पैसेज है, इसको मैं बोलूँगा कि ये भी कैसा आ गया दोस्त हमारे सामने, एक स्टैटिक पैसेज आ गया। स्पीच ऑफ बी आर अम्बेडकर है 1950 की, वो अपने को सोर्स की तरह दे दिया गया, और पैसेज बेस्ड एक्सरसाइजेस थी इसमें, ठीक है, पैसेज बेस्ड एक्सरसाइजेस थी, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस जो थे वो लार्जली स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो क्लैट कंसोर्शियम 2024 में उसने हमारे साथ एक जीके में नायाब चीज़ की कि जीके को कंपैरेटिवली इजी बना दिया। उसके बाद भी, इजी होने के बावजूद भी, बच्चे 20 मार्क्स भी नहीं स्कोर कर पाए जीके में, और बहुत ईजिली मैक्सिमम स्टूडेंट्स 20 मार्क्स से लेके गए। तो सबसे पहली चीज़ जो कि हमें याद रखना रहता है और समझना चाहिए, क्लैट बच्चे गलती करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, इफ द पैसेज इज गिवन, if the passage is given, you will read it. If the passage is given, you will read it. You cannot choose to ignore it. Second, look at the questions first. Okay? Look at the questions first. There would be some of the questions you would be able to solve just by looking at it. Just by looking at it. If there are statement based questions हैं, अगर if you encounter statement based questions in GK, okay, there are statements and then there are questions, definitely answer is in the passage. Definitely answer is in the passage. ओके, सो ये चीज़ को आप बस पत्थर पे लिखी इबारत की तरह समझ रहे हैं, मेरी बात को करंट अफेयर्स में पत्थर पे लिखी इबारत की तरह सच मान लीजिएगा और फॉलो करिएगा। इसके बियॉन्ड क्लैट कंसोर्शियम कुछ नहीं देता है। क्लैट कंसोर्शियम एक एग्जामिनिंग बॉडी है जो सांप की चाल चलता है, रुख बदलता है, रंग बदलता है, लेकिन वो आपको जज करता है कि क्या आपके अंदर स्किल सेट है। पानी की तरह होना है क्लैट में, पानी की तरह समझते हो, किसी भी पतीले में डालो, यू पुट वाटर इन एनी सॉर्ट ऑफ यूटेंसिल विथ एनी सॉर्ट ऑफ शेप, इट एक्वायर्स दैट शेप। यू नीड टू train your brain like that when it comes to current affairs in CLAT, right? Anything can come, because साल भर में 3000 टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, वो फनल नैरो डाउन होके 28 to 30 क्वेश्चंस पे सम अप होता है। Nobody can exactly predict कि यही सवाल आएगा, यही टॉपिक आएगा, but then if you look into the past year papers, you will find the trend is predictable and there are certain things that can be done. So moving further ahead, I'll take you to 2023. The examination was conducted on 18th of December. Okay, 18th of December 2023. Now we'll try to see current affairs कहाँ से आया. So आप देखिएगा जुलाई, जून, नवंबर, Again in this
Again, in this, you will find there is some mistake here, 22, right? Right. Again, you will find that 6 months. अगेन यहाँ से आपको पता चलेगा 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये 22 है, नॉट 23, ये 22 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। 22 में ये हुआ, और आपको ये चीज़ पता चलेगी कि 6 महीने, देखिए जुलाई का करंट अफेयर्स है। पहला टॉपिक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रिडिक्ट कर रखा था हमने पहले से ही प्रेडिक्ट कर रखा था कि एक्चुअली इस साल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हुआ था, और इस साल आपका राज्यसभा का भी इलेक्शन हुआ था, आपके वाइस प्रेसिडेंट भी हुए थे, तो ये टॉपिक ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था एंड एज इट इज आ गया। लेकिन इसमें काफ़ी सारा कंपोनेंट आया स्टैटिक से, पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ, है ना, और फिर पूछे कि जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो सिस्टम होता है वो कैसा है। लेकिन आप फिर से देखिए कि क्लास 10 तक की सिविक्स में आपने जो भी पढ़ा है वही पूछा था आपसे। सोर्स द हिंदू था पैसेज का, नेशनल न्यूज़, जुलाई 2022। फिर लैम्डा और एआई, ये थोड़ा सा हट के टॉपिक था। ऐसे टॉपिक को कहते हैं कि ये सारे टॉपिक्स सिर्फ क्लैट के लिए ज़रूरी होते हैं, ये थोड़ा सा हट के टॉपिक था, लैम्डा एंड एआई। साइंटिफिक अमेरिकन वाज अ सोर्स, ये तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने इसी सेम हेडिंग को, सेम टॉपिक को कवर किया हुआ है ऑलरेडी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ था इन द मंथ ऑफ जून, एंड द एरिया इज साइंस एंड टेक। यू विल फाइंड हियर फीफा वर्ल्ड कप। अब आप सोच रहे होगे कि सर क्या स्पोर्ट्स भी आता है? जी नहीं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बस एक सवाल था, एक प्लेयर का नाम पूछा था, हु वॉज एसोसिएटेड, आई मीन हु हैपन टू बी सन ऑफ सम प्रेसिडेंट, राइट। तो वो क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन अगर छोड़ भी देते तो हमने कोई मेजर मिस्टेक नहीं करी। फीफा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन पता है क्या आया? क्वेश्चन आया प्राइड मार्च और वन लव बैंड से रिलेटेड। कतर में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, और कतर में चलता है एक सिस्टम जिसको कहते हैं कफाला सिस्टम। क्या सिस्टम? कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम के लिए कतर को और गल्फ जीसीसी कंट्रीज को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है। सोर्स था इकोनॉमिक टाइम्स पैराग्राफ, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने भी सेम तरीके से चीज़ों को कवर किया था। एक इंटरनेशनल इवेंट है एग्जामिनेशन के ऑलमोस्ट 1 महीने पहले का, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 6 मंथ्स हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 7 मंथ्स हैं बिफोर, यहाँ पे आप देखेंगे 1 मंथ बिफोर, राइट, 1 मंथ बिफोर का टॉपिक। देन नास डेली एंड एफटीएक्स कोलैप्स, अगेन ये थोड़ा सा हटके टॉपिक है, ठीक है, हटके टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं क्लाट 2023 की, तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट माना गया था। ये वाला पेपर डिफ़िकल्ट माना गया था, मॉडरेट भी नहीं, इजी भी नहीं, दिस वाज अ डिफ़िकल्ट पेपर। ओके, नास डेली एंड एफटीएक्स कोलैप्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंटरनेशनल इवेंट 1 महीने पहले का खबर। तो फिर से आपको दिखाई देगा कि ऑब्वियस करंट अफेयर्स के सोर्सेज हैं, और बहुत रिवाइंड में जाके नहीं पूछ रहा है। इंडिया का चेंजिंग एग्रीकल्चर लैंडस्केप, ठीक है, ये इकोनॉमिक टाइम्स से सीधा सीधा सोर्स्ड आउट था। इंडिया ने एक्चुअली $50 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो बेंचमार्क क्रॉस किया था। इसी साल हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया एक्चुअली इजिप्ट को वीट एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया ने यू टर्न ले लिया था। इंडिया ने इजिप्ट को मना कर दिया था कि हम वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई थी, राइट। क्लाट 23 के पेपर में इकोनॉमी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडाइसेस एंड रैंकिंग पूछा, एग्रीकल्चर पे पैसेज दिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा, एग्रीकल्चर पे पैसेज दिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा, एग्रीकल्चर पे पैसेज दिया, और ये पूछा आपसे कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, है ना, प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। तो नवंबर 2022 से ये डायरेक्ट टॉपिक उठ के आया। फिर से आप देखिए 1 मंथ पहले। अभी देखिए डिफ़िकल्ट पेपर में भी आप देखेंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं वो पिछले 1 महीने के आए हैं। तो हमारे मन में सवाल आने लग रहा है कि तो फिर सारा एक ही महीने का करंट अफेयर्स पढ़ें, वो काफ़ी है क्या? मैं कह रहा हूँ एक पेपर ऐसा हुआ ना, 2023 के पेपर में ऐसा हुआ कि 1 महीने के पहले के टॉपिक्स आए। जब आपने प्रीवियसली स्लाइड देखी है तो उसमें आपको दिखाई दिया कि 1 महीने पहले नहीं, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले तक के भी टॉपिक आए। नवंबर का कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं पूछा, लेकिन अक्टूबर की जो न्यूज़ है वो नवंबर में चली रही थी, कंटिन्यू हो ही रही थी। चंद्रयान 3 के ऊपर बार बार बात हो ही रही थी, चंद्रयान 4 की प्लानिंग, गगनयान की प्लानिंग, ये ट्रेंड्स न्यूज़पेपर में अक्सर हमारे सामने मौजूद थे। अब हम बात करें थोड़ा सा और पहले की, जो कि क्लैट 2022 का पेपर है। अच्छा, उस टाइम तक, क्लैट 2022 तक पेपर जो होते थे हमारे, वो होते थे कहाँ पे? जून में होते थे। अभी आपके साथ चोट क्या हो गई है कि पेपर अपने दिसंबर में होने लगे हैं, लेकिन 2022 का पेपर
जून में हुआ, 2023 का पेपर दिसंबर 2022 में हुआ, तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा क्लैट हो गया था। तो बच्चों को एक्चुअली जून में जिन्होंने 2022 का पेपर अटेम्प्ट किया उन सब ने 2023 वाला क्लैट भी अटेम्प्ट किया था, बिकॉज 6 महीने बाद ही पेपर था, अचानक से चीज़ें चेंज हुई थी। लेकिन अब क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि जून में हुआ तो क्या अंतर पड़ा, दिसंबर में तो क्या अंतर पड़ा, हम ये देख रहे हैं कि चाहे जून में हुआ हो चाहे दिसंबर में हुआ हो, करंट अफेयर्स कितना पुराना पूछा जा रहा है, राइट। तो आप देखिए इसरो एंड इट्स मिशंस, ये पूरा का पूरा इन्होंने स्टैटिक कर दिया। 2015 में इंडिया ने एस्ट्रोसैट लॉन्च करा तो उसके बारे में पूछा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो स्टैटिक थे। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए क्या होते हैं, nobody is prepared and they make the paper a little difficult। तो एक पैसेज था, let us say we can keep this as an exception कि भाई ये थोड़ा सा हट के आया। फिर आफ्सपा एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप पैसेज बेस्ड था इसमें सब कुछ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके, 2-3 सवाल तो डायरेक्टली आप पैसेज बेस्ड कर सकते थे और कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। लेकिन आफ्सपा जो है ऑब्वियस टॉपिक था और प्रिडिक्टेड था, आफ्सपा प्रिडिक्टेड टॉपिक था, ठीक है। वॉयलेंस चल रहा था वहाँ पे। नेशनल न्यूज़ जनवरी 2022, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स आ गया डायरेक्टली उठ के, सोर्स स्टैंडर्ड है द हिंदू। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये भी प्रिडिक्टेड टॉपिक था, इसमें तो ना जाने क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। हमने पढ़ा था डॉनबास का रीजन है, लुहांस्क और डोनेस्क नाम के शहर हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। पैसेज था इकोनॉमिक टाइम्स है, लेकिन सवाल इतने रद्दी इतने बेसिक आए कि देख के हंसी आई, लेकिन एक तरीके से घबराहट भी हुई, क्योंकि पूछा था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट की स्पेलिंग क्या है, सही नाम उनका क्या है, उनकी स्पेलिंग क्या है, ये पूछा था कि वो क्या करते थे पहले प्रेसिडेंट बनने के पहले। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगर टीवी डिबेट्स देखते हैं तो हम लोग को पता रहती है, लेकिन ये क्या है, ईजी था थोड़ा सा, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट मार्च 2022, यू विल फाइंड दैट इट इज 3 months बिफोर का टॉपिक, ठीक है, 3 महीने पहले का टॉपिक। पेटेंट फाइलिंग्स फ्रॉम इंडिया एंड द ग्रीन टेक, दिस वाज अ डिफिकल्ट पैसेज, अगेन दिस वाज अ लिटिल डिफिकल्ट पैसेज, हट के थोड़ा सा टॉपिक था। सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया फरवरी 2022, बट देन हम वही देख रहे हैं कि 4 महीने पहले का करंट अफेयर्स पूछ दिया हमसे, राइट। CSR एक्टिविटीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं डुएबल थे। Some questions were current affairs, some questions were based on common sense, right? एक सोर्स है इकोनॉमिक टाइम्स और मई 2021। तो ये अपवाद होता है, इसको कहेंगे हम कि यार ये जो टॉपिक है वो एक्सेप्शन है, लेकिन इसमें एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस थे फिर भी, जो कि आपने अगर टॉपिक नहीं भी पढ़ा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको पता है, जो कि हम लॉ में अक्सर पढ़ते हैं, और CSR एक्टिविटीज़ न्यूज़ में रहती ही रहती है, तो आप कर सकते थे। लेकिन इसमें भी देखिए किसी भी हद तक अपवाद को हम रूल नहीं मानते ना, एक्सेप्शंस आर नॉट रूल, तो हम एक्सेप्शंस को हटा दें तो आप देखेंगे अगेन 6 months का करंट अफेयर्स जो है वो आपको कुछ नहीं तो 16 to 18 मार्क्स आराम से फैच कर देगा। 16 से 18 मार्क्स अगर जीके में लेके आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी वेरी गुड स्कोर। नॉट आई वुड नॉट से दैट इट इज द बेस्ट स्कोर, बट इट इज कंसीडर्ड टू बी अ डिसेंट स्कोर, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड स्कोर। आप अगर इतना नंबर लेके आ रहे हैं तो आप बाकी सारे सेक्शंस और अच्छा करिए, आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। तो पिछले 3 साल के पेपर में एक ट्रेंड हमें निकल के बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि यार 6 महीने का करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 6 months का करंट अफेयर्स हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। मैं बार बार अपनी क्लास में भी कहता हूँ, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल एडवाइस है ये, लेकिन दिल को तसल्ली देनी है अगर कि यार क्या अभी भी हमारे हाथ में ये बैटल है, क्या ये एग्ज़ाम हम अभी भी निकाल सकते हैं, आर वी स्टिल अप फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। तो मैं ये बोलूँगा कि जैन से लेके मई तक में अगर तुम आलसी थे और तुमने कुछ नहीं किया तो अभी नुकसान तुम्हारा नहीं हुआ है, लेकिन जून से लेके नवंबर तक में, क्योंकि पेपर तुम्हारा ऑलरेडी अनाउंस हो गया है 1 दिसंबर 2024 को, क्लैट 2025 होने वाला है ना। तुम्हें भी ये बात पता है, सबको पता है, सबको खबर है ना, क्लैट 2025। तो भाई जून से लेके नवंबर तक का करंट अफेयर्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा। अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, देखो कैसे सॉल्व कर सकते थे। ये सवाल पूछ रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट. विल ट्राई टू सी कॉमन सेंस कैसे यूज होता है क्लैट के पेपर में. कॉमन सेंस कैसे यूज होता है. एक बात बताइए, आप रेफ्यूजी कब बनते हैं? रेफ्यूजी आप कब बनते हैं? रेफ्यूजी आप तब बनते हैं जब आपकी नेटिव कंट्री हॉस्टाइल हो जाए. नेटिव कंट्री क्या हो जाए? इज हॉस्टाइल टू यू, इज हॉस्टाइल, एंड यू माइग्रेट टू अदर लैंड. यू माइग्रेट टू अदर लैंड. ओके, यू माइग्रेट टू अदर लैंड फॉर व्हाट? फॉर ह्यूमन, फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, है ना. तब क्या कहते हो? तब आप रेफ्यूजी बनते हो. रेफ्यूजी भी तब बनते हो जब आपको वो स्टेटस ग्रांट कर दिया जाए, रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट कर दिया जाए. अगर रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट नहीं किया गया तो आप क्या हो जाते हो? इलीगल माइग्रेंट कहलाते हो. क्या कहलाते हो? इलीगल माइग्रेंट कहलाते हो. इलीगल माइग्रेंट, इमिग्रेंट, जो भी, राइट. तो यहाँ पे हमास एमर्ज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट इंतिफादा इन द लेट 90s. ये अपने को नहीं पता है, डाउट है. हमास वॉज फॉर्मली नोन एज द इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट. ये भी अपने को नहीं पता है. फर्स्ट इंतिफादा वॉज अ पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट इजरायली रूल. ये तो सबको पता है कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमें करेक्ट स्टेटमेंट में दो चीज़ों के बारे में पता नहीं है, लेकिन ज़रा स्टेटमेंट ए को एनालाइज करिए. द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज स्टार्टेड सेटलिंग अंडर ऑटोमन रूल in the late 19th century. Started settling in the Ottoman rule in the late 19th century. Now this is something that you need to understand कि पैलेस्टीनियंस ऑटोमन रूल के अंदर रेफ्यूजी कैसे बन सकते हैं. पैलेस्टीनियंस तो ऑटोमन रूल के अंदर सेफली रह रहे थे. अभी ऑटोमन टर्की जब हारा था ब्रिटेन से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तब जाके पैलेस्टीनियन का क्राइसिस क्रिएट हुआ. और आपको ये भी पता होगा कि यार इजराइल को सबसे पहले ज़मीन गारंटी करी थी यूके ने बैलफोर डिक्लेरेशन में. ठीक है, इतना तो मतलब पेपर जिसने पढ़ा है उसको ये पता था कि यूके ने इजराइल, फिर यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में इजराइल को रिकग्निशन दे दिया. तो ए जो है वो कॉमन सेंस से इनकरेक्ट हो जाता है. इजरायली मिलिट्री का क्या रिस्पॉन्स था? अब ये आप अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, राइट. Israel declared a state of war on 8th October and its response to the attack has seen significant military escalation in the region since the Yom Kippur War. Now what would be the answer? Declared a state of war and launched a ground invasion. It is directly sourced out from the passage. Next देखिए, the group of 20. भाई ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन मिस्टेक है. ये सभी ने गलत किया था. ये ऑल ऑफ द अबव देखा और मार्क कर दिया. अरे G20 में हम सभी विषयों पे चर्चा करते हैं, लेकिन G20 अपने आप में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए है, बिकॉज उसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस दोनों मिलके शामिल होते हैं, है ना. डेवलप और डेवलपिंग नेशंस दोनों मिलके शामिल होते हैं. तो ये आंसर ए होगा. सबने ऑल ऑफ द अबव कर दिया. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है. इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए FATF बना हुआ है. तो हमें जब दोनों पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस है तो हम डी कैसे मार्क कर सकते हैं. एनीवे बी एलिमिनेट हुआ तो डी एलिमिनेट हुआ. सी और ए में कंफ्यूजन है. ए इज द ऑब्वियस आंसर. अब भीमराव अंबेडकर ने पे जो पैसेज आया उसमें पूछा, डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से अगर हम इक्वालिटी अपने सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में डिनाई करते रहेंगे तो क्या होगा. लिखा होना चाहिए था देयर विल बी नो जस्टिस. क्या लिखा है? देयर विल बी नो इनजस्टिस. भाई इनजस्टिस तो हो ही रही है, एलिमिनेटेड. और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल बी इन डेंजर. तो हमने यार देखा कि सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इक्वालिटी नहीं दे रहे, राइट. तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या लेने देना है, मन में आता है सवाल. इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ विल बी अचीव्ड नेवरदलेस. हाउ इट इज पॉसिबल, राइट. इट इज नॉट पॉसिबल. आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ विल बी इन पेरिल. स्टूडेंट्स ने डी मार्क किया कि हमारी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो पेरिल में रहेगी. लेकिन पैसेज में सब कुछ डेमोक्रेसी के बारे में मेंशन किया था, तो हम बी ही तो चूज करेंगे. व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ये तो आर्टिकल 14 है. ये सोशल डेमोक्रेसी थोड़ी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है. आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी इन इकोनॉमिक लाइफ. सोशल पूछा है, समाज में बराबरी. समाज में हमारा से इंपॉर्टेंट है. हम किसी भी कास्ट के हमको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा. हम किसी भी जाति के हम अगर पिछड़े वर्ग के हैं तो हमको आरक्षण दिया जाएगा. इक्वालिटी इन सोशल लाइफ, कॉमन सेंस. ये गलत नहीं करना था अपने को, राइट. इसके बाद कुछ ऐसे और सवाल हैं.
ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। When does a bad constitution turn out to be good? When the people called upon worked, it are good. When the people called upon to work, it are bad. When the constitution is amended, none of the above. Now, if you read this paragraph, you will be able to come to the conclusion, right? When the people called upon to work, it are good, obviously, right? When does a bad constitution turn out to be good? जब उसको बनाने वाले लोग अच्छे होते हैं. Which of the following statement is not correct about Dr. B. Ambedkar feel about the constitution? Not correct पूछा है. अब ये देखो बच्चे क्या करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट चूज कर लिया, गलती कर दी. क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट करेक्ट. क्या होता है जब आप स्पीड में रीड कर रहे होते हो प्लस एंजाइटी होती है अपने माइंड में, क्योंकि टॉपिक अपन ने पढ़ा नहीं है. स्पीड, रीडिंग और एंजाइटी जब साथ में आती है तो ये नॉट वर्ड हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और हम करेक्ट वर्ड रीड कर लेते हैं. तो ऐसी मिस्टेक अपन क्लैट में कर रहे हैं तो यार ये तो अपने लिए कुआं जो है खुद ही खोद रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. हमेशा याद रखिए, क्लोज रीडिंग करिए और स्लो रीडिंग करिए अगर टॉपिक क्या है, अननोन है, राइट? क्या गलत है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द कंट्री टुगेदर इन पीस टाइम ओनली. यहाँ पे आप 9 लाइन पढ़ेंगे. I feel that the constitution is workable, it is flexible, it is strong enough to hold the country together both in peace time and in war time. बी आर अम्बेडकर ने कहा हमारा संविधान जो है पीस और वॉर दोनों के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड कर सकता है. तो सी जो है उसमें वर्ड पीस टाइम ओनली लिखा है तो ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है. तो ऐसे कहते हैं कि ये ओपन बुक पेपर है बेटा. ऐसे क्वेश्चंस को देख के ही मैं कहता हूँ कि ये पेपर ओपन बुक एग्जामिनेशन है. इतना सिली मिस्टेक मत करो, बहुत इजी पेपर है. फालतू के पैसेजेस दे के क्लैट कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे माइंड के साथ खेलता है, तुम्हारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करता है, बिकॉज तुम उस टाइम 2 घंटे में एक इमेंस प्रेशर में होते हो, बिकॉज मल्टीपल स्टेजेस हैं, मल्टीपल लेवल्स हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन है हर सेक्शन का, और ऊपर से रीडिंग इतनी ज़्यादा है कि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी थका रहता है, एग्जॉस्टेड रहता है, मसल फटीग हो रहा होता है ना. लेकिन फिर भी आप मेरी एडवाइस को याद रखिएगा कि अगर पैसेज अननोन आया है तो हम स्लोली कॉन्शियसली रीड करेंगे. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग तरीका ये रहता है कि आप लीगल सेक्शन सॉल्व करें, उसके बाद 2 पैसेजेस लीगल सेक्शन सॉल्व करिए, 2 पैसेजेस उसके बाद किसके करिए, आप जीके के करिए, फिर सीआर सॉल्व करिए, फिर 2 पैसेज जीके के करिए. ऐसे क्या होता है अपने माइंड को रिलैक्सेशन भी मिलता है, बट उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे. अभी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं. थोड़ा सा स्टैटिक भी देख लीजिए आप कि यहाँ पे पूछ रहा है फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन कौन है, दिलबाग सिंह अथवाल है. बाकी वर्गीसे क्यूरेन तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के हैं. इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग. तो हम पल्सेस, जूट और मिल्क के हैं. मिल्क अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ पे. इंडिया की रैंकिंग 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये मोस्ट ऑब्वियस टॉपिक था, ये किसी का गलत नहीं हुआ था. 107 नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, ये कंफ्यूज कर दिया बच्चों को. क्वेश्चन नंबर 64 जो है C2 + 50% फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जैसे ही MSP देखा, MS स्वामीनाथन मार्क करेंगे, राइट. उसके बाद बायोडिकम्पोजर, ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था. पूसा बायोडिकम्पोजर का नाम था, इसलिए ये आंसर था. तो ये देखिए, जो अगर आप देखिए, आप पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़िए और आप इकोनॉमी पढ़िए, क्लास 10 स्टैंडर्ड तक की, राइट. क्लास 10 स्टैंडर्ड तक की करिए, आपको ऑलरेडी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो आए 2020, दिस इज 2023, sorry 2022, and it is easy, it is not that difficult, right. So there are few conclusive points that I want to give it to you. The static portion, if it is coming, it is sourced from till class 10th. क्लैट कंसोर्शियम को पता है, PCM, PCB, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ सारे बच्चे दे रहे हैं, तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स आपसे नहीं पूछेंगे जो 11th-12th में पढ़ाए जाते हैं. तो क्लास 10 तक आप पढ़िए. अगर आप NCERTs का कंपाइलेशन शॉर्ट बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो 9th और 10th की, तो उसको रीड कर सकते हैं आप. बट ये क्या है, एडवाइजरी है, ये आपको मैंडेटरी नहीं है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर 2 चीज़ों से सॉल्व हो सकते हैं. कॉमन सेंस तो लगता ही लगता है एग्जाम में, कॉमन सेंस को वी डोंट लीव, राइट. बट कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिटोरियल्स को आपको डेली करना चाहिए. बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, पूरा अखबार पढ़ते हैं पर एडिटोरियल मिस करते हैं. एडिटोरियल्स उठ के जीके सेक्शन में आ जाते हैं. और दूसरा, एग्जामिनेशन वाले दिन पे क्लोज रीडिंग ऑफ द पैसेज विल हेल्प यू इन सॉल्विंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. इनफैक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं, खुश हो जाना, क्योंकि आंसर दिया हुआ है पैसेज में कहीं ना कहीं. करंट अफेयर्स प्रीवियस 6 मंथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल्स, द ट्रेंड्स आई हैव शोन कि 6 महीने का करंट अफेयर्स आता ही आता है.
70% पेपर आपका 6 महीने के करंट अफेयर्स से सोर्स्ड होगा, ये हम पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस से बता पा रहे हैं, राइट। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अगर मैं भगवान होता तो ही बता पाता, लेकिन हम पास्ट ईयर पेपर को एसेस करके क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि हाँ यार पेपर 6 महीने से काफी ज्यादा सोर्स होता है। आप प्लीज नोट मेकिंग को अवॉइड मत करिए किसी भी कीमत पे। डेली नोट्स जीके के बनाइए। जीके सबसे ज्यादा परेशान करेगा आपको एग्जाम के 1-2 महीने पहले। इतना बल्कि मटेरियल हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा करने के लिए कि आप सिर्फ जीके ही जीके कर रहे होंगे, जबकि एग्जाम के 60 डेज बिफोर हम मॉक सॉल्व कर रहे होते हैं, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रिपेयर नहीं कर रहे होते। प्रिपरेशन डेली चलती है, 1 से 2 घंटा दीजिए आप, आपका जीके जो है वो कभी आपको तकलीफ नहीं देगा। कुछ एडवाइस है मेरे सामने नोट मेकिंग के लिए कि आपको अपनी कॉपी में जो पहला पन्ना है उसको इंडेक्स की तरह रखना चाहिए। पहले 5 पन्नों को आप कॉपी में इंडेक्स की तरह के जहां पे आप टॉपिक्स और पेज नंबर्स कॉपी के लिखेंगे, यहां पे पेज नंबर और यहां पे टॉपिक्स, ठीक है। ये इंडेक्स सबसे लास्ट में प्रिपेयर करते हैं जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं एग्जाम के 60 डेज बिफोर, ठीक है। लेकिन अपनी कॉपी में कंपार्टमेंटलाइजेशन करिए। वो स्लिप्स आती हैं, ठीक है, बुक मार्क्स आते हैं, वो खरीद लीजिए, अलग अलग कलर्स के लगाइए और अपनी करंट अफेयर्स की कॉपी को इन सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। 300 पन्ने की ब्लैंक पेज की जो A4 साइज कॉपी होती है वो आप खरीदिए और उसमें नोट मेकिंग करना शुरू करिए। पैराग्राफ्स अवॉइड करेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स लिखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस एक सेगमेंट होगा, इकोनॉमिक्स एक सेगमेंट होगा, बायलेटरल रिलेशंस एक सेगमेंट होगा। भाई आपके पीएम भूटान गए, आपके पीएम कहाँ गए, रशिया गए, ठीक है। आपके प्राइम मिनिस्टर लेट अस से कंबोडिया गए, राइट। पपिया न्यू गिनी गए, पीएनजी गए, तो ये सारी, ऑस्ट्रेलिया गए, तो ये सारे बायलेटरल में आ जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में एससीओ का मीटिंग हो गया, ब्रिक्स का मीटिंग हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो गया, ये सब आ जाएगा। नेशनल न्यूज में पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल एस्पेक्ट्स में लोकसभा बिल्स, राइट, एक्ट्स जो पास हुई वो सब। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी में जो कई सारे न्यूज आते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमें एक नया सुवास पोर्टल दिया है, इस तरह की चीजें। तो नेशनल न्यूज में सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी वाले सेगमेंट को अलग करिए। साइंस एंड टेक आप देख ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट होता है। इसरो का न्यूज हो गया, नासा का न्यूज हो गया, जापान का न्यूज हो गया, चाइना ने अभी जैसे चांद 6 जो है वो लैंड आया है, वापस आया है 300 किलो का धूल लेके वहां से, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस को एक साथ करिए। आपको रिपोर्ट्स लिखनी है, उसका कौन रिलीज करता है वो लिखना है, टॉप रैंक लिखना है और इंडिया का रैंक लिखना है। इस तरीके से रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एक पेपर बना लीजिए 4-5 पन्ने का, जिसमें आप अपडेट करते चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, ये तो आप क्या करिए, एक दिन बैठिए, पूरे मंथ के सारे डेज लिखिए और थीम्स करिए। इसमें आपको क्लैट एक्सप्रेस बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि क्लैट एक्सप्रेस में सारे उस मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सब ऑलरेडी दिया रहता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये भी हम क्या करते हैं, करेंटली प्रिपेयर करते चलते हैं और उसकी लिस्टिंग करते हुए चलते हैं, राइट। तो मैन बुकर प्राइज हो गया, पुलिट्जर हो गया, साहित्य अकेडमी हो गया, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, ठीक है, आपको फिर अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया। इस तरह के जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हमारे सामने आ रहे हैं, प्रिट्सकर्स प्राइज हो गया जो भी दिया गया है, तो मल्टीपल तरह के अवार्ड्स हैं हमारे सामने जो हम इसकी लिस्टिंग करेंगे, राइट। और फिर मिसलेनियस न्यूज़ कैसे होते हैं, मिसलेनियस न्यूज़ ऐसे होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। जैसे यहाँ पे आया अपने पेपर में, जैसे ये आया था, पेटेंट फाइलिंग्स और ग्रीन टेक, CSR एक्टिविटीज़, ये सब क्या है, मिसलेनियस हो जाता है। नास डेली FTX कोलैप्स और लैम्डा एंड AI, ये कुछ इस तरह की न्यूज़ है जो हम किसी सेगमेंट में फिट नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम मिसलेनियस में क्या करेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपरली यूटिलाइज करिए। समझिए कि करंट अफेयर्स उतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम थोड़ा बहुत उसको डेली प्रिपेयर करेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। सो आई बिलीव दैट दिस इन्फॉर्मेशन, दिस पर्टिकुलर सेशन वॉज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। प्लीज डू गिव मी योर ओपिनियन, आई नीड योर ओपिनियन। इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डू गिव मी योर ओपिनियन ऑन इन द कमेंट बॉक्स। आपके ओपिनियंस पढ़ के दिन बनता है, मोटिवेशन होता है और मेहनत करने का मन करता है। एंड आपके कमेंट्स को पढ़ के ये भी समझ में आता है कि आपका पेन पॉइंट क्या है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस दिया जा सकता है, आपके लिए वीडियो बनाया जा सकता है, आपके लिए एक एपिसोड बनाया जा सकता है, तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन यू एंड आई डू टेक द कमेंट्स एंड द फीडबैक्स ऑफ माई स्टूडेंट्स वेरी वेरी सीरियसली। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।